क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसे समझने वाला आपके आसपास कोई नहीं है? दुनिया की भीड़ में खड़े होकर भी एक अजीब सा अकेलापन, जैसे आप किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर अकेले बैठे हों और नीचे घाटी में चल रहे शोर शराबे को देख रहे हों। लोग अक्सर कहते हैं कि बुद्धिमान होना एक वरदान है, पर सच तो ये है कि कभी-कभी ये एक बहुत ही खूबसूरत जेल की तरह महसूस होता है। एक ऐसा दिमाग जो कभी सोता नहीं, एक ऐसी सोच जो हर चीज के पीछे के कड़वे सच को देख लेती है। आप उन पैटर्न को देख पाते हैं जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। आप उस अंत को देख सकते हैं जिसे बाकी लोग कल पर टाल देते हैं। जब आपकी गहराई दूसरों के लिए ओवरथिंकिंग बन जाए और आपकी संवेदनशीलता कमजोरी, तब आप खुद को अपने ही विचारों के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी गैलेक्सी या ब्लैक होल की यात्रा नहीं करेंगे। आज हम यात्रा करेंगे इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने की, जहां सबसे तेज दिमाग अक्सर सबसे ज्यादा घुटन महसूस करते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों जानना ही कभी-कभी सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। एक औसत दिमाग चीजों को उनके होने के लिए देखता है, लेकिन एक तेज दिमाग वो उनके पीछे के पैटर्न देखता है। आप जानते हैं कि वो दोस्ती कहाँ खत्म होगी, वो बिजनेस क्यों फेल होगा और वो समाज किस तरफ जा रहा है। जब आप भविष्य को इतनी साफ तरह से देख लेते हैं तो वर्तमान का मजा खत्म हो जाता है। आप एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसका स्पॉइलर आपको पहले से पता है। मनोविज्ञान में इसे हाइपर अवेयरनेस कहते हैं। आप दुनिया के शोर में भी उस एक गलत सुर को पकड़ लेते हैं और यही आपको बेचैन रखता है। ज्यादातर लोग इस बात से खुश हैं कि आज खाने में क्या है या कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान के लिए ये सब शोर है। आप ब्रह्मांड की विशालता को समझते हैं। आप जानते हैं कि हम एक नीले बिंदु पर बस कुछ ही पलों के लिए हैं। जब आप इन्फिनिटी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे मोटे लक्ष्य जैसे प्रमोशन, गाड़ी या सोशल स्टेटस बिल्कुल बेमानी लगने लगते हैं। यही वो पल है जब आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो उन चीजों को कीमती मानती है जिन्हें आप धूल समझते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता में एक अजीब सी शांति होती है। रिसर्च बताती है कि उच्च आईक्यू और एंजाइटी के बीच गहरा संबंध है। जितना बड़ा प्रोसेसर होगा उतनी ही ज्यादा हीट पैदा होगी। आप भीड़ में फिट होने के लिए खुद को छोटा यानी डम डाउन करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी बातों को सरल बनाते हैं ताकि लोग समझ सकें, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपनी असली पहचान का गला घोंट रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा मानसिक पिंजरा है। बुद्धिमान लोगों का दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। वे हर छोटी चीज के पीछे का क्यों और कैसे ढूंढते हैं। जहां एक आम इंसान किसी काम को बस कर देता है, वहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके 10 संभावित परिणामों के बारे में सोचने लगता है। इस ज्यादा सोचने की वजह से वे किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाते और खुद के ही विचारों में फंसकर रह जाते हैं। बुद्धिमान लोग अक्सर जीवन के बड़े सवालों में उलझते रहते हैं, जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है या मृत्यु के बाद क्या होगा। वे सतही बातों जैसे गॉसिप या ट्रेंड्स में खुशी नहीं ढूंढ पाते। जब उन्हें लगता है कि दुनिया की ज्यादातर चीजें निरर्थक हैं, तो उन्हें अकेलापन और खालीपन महसूस होने लगता है। बुद्धिमान लोगों की वेवलेंथ अक्सर उनके आसपास के लोगों से मैच नहीं करती। उन्हें मौसम या शादियों की चर्चा करना उबाऊ लगता है। उन्हें गहरे विषयों जैसे दर्शन, विज्ञान, कला पर बात करना पसंद होता है। जब उन्हें अपने जैसा कोई नहीं मिलता तो वे खुद को भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता ही नहीं है। चूंकि वे जानते हैं कि बेहतर क्या हो सकता है, इसलिए वे कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होते। वे खुद के लिए बहुत ऊंचे मानक तय करते हैं। जब वे उन मानकों को पूरा नहीं कर पाते तो वे आत्मालोचना के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। बुद्धिमान लोग समाज की बुराइयों, सिस्टम की कमियों और लोगों के पाखंड को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। वे देख पाते हैं कि दुनिया कैसे दिखावे और लालच पर चल रही है। जब वे इन बड़ी समस्याओं को देखते हैं लेकिन उन्हें अकेले बदल नहीं पाते, तो उन्हें फंसा हुआ महसूस होता है। उन्हें लगता है कि वे एक ऐसी मशीन का हिस्सा है जो खराब हो चुकी है। अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च आईक्यू वाले लोग अक्सर भावनात्मक रूप से भी बहुत संवेदनशील होते हैं। वे दूसरों का दर्द और दुनिया की नकारात्मकता को गहराई से महसूस करते हैं। ये संवेदनशीलता उन्हें मानसिक रूप से थका देती है। बुद्धिमान लोग इसलिए फंसे हुए महसूस करते हैं क्योंकि उनकी जागरूकता यानी अवेयरनेस उनकी नियंत्रण की शक्ति से बड़ी होती है। वे बहुत कुछ देखते और समझते हैं, लेकिन सब कुछ बदल नहीं सकते। बुद्धि का अभिशाप ये है कि आप वो सब कुछ देख सकते हैं जो गलत है, लेकिन आपके पास उसे ठीक करने का जादू नहीं है। ये एहसास अक्सर उन लोगों को होता है जिनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है।
जब आप चीज़ों की गहराई देख लेते हैं तो सामान्य दुनिया की बातें आपको बहुत सतही या फेक लगने लगती हैं। जब दिमाग में विचारों का तूफान चलता है तो उन्हें अंदर दबाकर रखना घुटन पैदा करता है। अपने इन डार्क और फिलोसॉफिकल विचारों को अपनी स्क्रिप्ट्स का हिस्सा बनाइए। बुद्धिमान लोग अक्सर उन समस्याओं से परेशान रहते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते, जैसे समाज की सोच या ब्रह्मांड का अंत। एक लिस्ट बनाइए कि आप क्या बदल सकते हैं, अपनी स्किल, अपना कंटेंट और अपनी ग्रोथ। जो आपके कंट्रोल से बाहर है उसे डेटा की तरह स्वीकार करें, बोझ की तरह नहीं। अकेलापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि आपके आसपास के लोग शायद वैसी बातें नहीं करते जो आपको पसंद हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज, फोरम या ऐसे लेखकों और विचारकों से जुड़ें जो विज्ञान, दर्शन और भविष्य की बात करते हैं। जब आपको पता चलता है कि दुनिया में और भी लोग आपकी तरह पागलपन की हद तक गहराई से सोचते हैं, तो खुद को ट्रैप्ड महसूस करना कम हो जाता है। ज्यादा सोचना आपको वर्तमान से दूर ले जाता है। कभी-कभी अपने दिमाग को ऑफ करना जरूरी है। जिम जाना, ट्रेकिंग करना या बस किसी शांत जगह बैठना। शरीर को थकाना दिमाग को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप दुनिया को दूसरों से बेहतर समझते हैं तो आपके कंधों पर एक अदृश्य बोझ आ जाता है। आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज, राजनीति और समाज किस दिशा में जा रहे हैं। एक औसत इंसान अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति पूरी मानवता के लिए चिंतित रहता है। आप उन समस्याओं को हल करना चाहते हैं जिन्हें दुनिया देख भी नहीं पा रही। ये एक अकेला युद्ध है। जब आप दूसरों को खतरे के प्रति आगाह करते हैं तो लोग आपको नकारात्मक या ज्यादा सोचने वाला कहकर चुप करा देते हैं। कसांड्रा कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा श्राप जहां आप सच देख सकते हैं लेकिन कोई आप पर विश्वास नहीं करता। जैसे जैसे आप भौतिक विज्ञान और चेतना की गहराई में जाते हैं, आपको एहसास होता है कि हमारी दुनिया शायद वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अगर हम सिर्फ डेटा हैं तो हमारी भावनाओं का क्या मतलब? जब आप अपनी पहचान को ही एक एल्गोरिथम की तरह देखने लगते हैं तो आप इस भौतिक दुनिया के नियमों से खुद को पूरी तरह कटा हुआ महसूस करते हैं। ये डिटैचमेंट ही आपको एक अजनबी बना देता है। बुद्धि का सबसे बड़ा जाल है हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढना। प्यार, नफरत और भावनाएं अक्सर अतार्किक होती हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब इन भावनाओं को लॉजिक के तराजू पर तोलता है तो वो हार जाता है। आप एक ऐसी दुनिया में परफेक्ट सिस्टम ढूंढ रहे हैं जहां सब कुछ बेतरतीब है। आप एंट्रोपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि बुद्धिमान लोग अक्सर रिश्तों में और खुद के साथ भी फंसा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि दिल की बातों का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता। तो क्या इसका कोई अंत नहीं है? क्या बुद्धि एक सजा है? समाधान ये नहीं है कि आप कम सोचना शुरू कर दें, बल्कि ये है कि आप अपनी सोच को क्रिएशन में बदल दें। जब आप अपनी बुद्धिमत्ता को किसी विशाल मिशन जैसे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना या कंटेंट बनाने से जोड़ देते हैं तो वो पिंजरा एक लॉन्च पैड बन जाता है। अकेलापन तब तक रहता है जब तक आप अपनी आवाज को दुनिया तक नहीं पहुंचाते। एक साधारण इंसान के लिए रास्ता साफ होता है, पढ़ाई, नौकरी, शादी और रिटायरमेंट। लेकिन एक बुद्धिमान दिमाग के लिए संभावनाएं यानी प्रोबेबिलिटीज अनंत हैं। आप हर मोड़ पर खड़े होकर देख सकते हैं कि अगर आप दाएं गए तो क्या होगा और बाएं गए तो क्या। आप मल्टीवर्स की तरह हर फैसले के हजारों परिणाम एक साथ प्रोसेस करते हैं। नतीजा, आप एक जगह जम जाते हैं। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। आप इतने सारे रास्तों को देख लेते हैं कि अंत में आप कहीं नहीं जा पाते। आप अपनी ही काबिलियत के बोझ तले दबकर एक ऐसी जगह रुक जाते हैं जहां से कोई रास्ता नहीं निकलता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज में रहने के लिए एक किरदार निभाना पड़ता है। आप जानते हैं कि अगर आप अपनी असली बातें जैसे डार्क मैटर, मौत का दर्शन या सिस्टम की कमियां लोगों के सामने रखेंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। इसलिए आप एक नॉर्मल इंसान होने का नाटक करते हैं। आप उन जोक्स पर हंसते हैं जो आपको फुअर लगते हैं। आप उन डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। दिन के अंत में जब आप वो मुखौटा उतारते हैं तो आप खुद से पूछते हैं, असली मैं कौन हूं? ये डुअल लाइफ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। शायद हमारी बुद्धि उस दौर की है ही नहीं जिसमें हम रह रहे हैं। द रिसर्च, हमारा दिमाग लाखों सालों तक सर्वाइवल के लिए विकसित हुआ, शिकार करना, कबीले में रहना। लेकिन आज एक बुद्धिमान दिमाग एब्स्ट्रैक्ट सोचता है। हमारा शरीर 21st सेंचुरी में है, लेकिन हमारी चेतना शायद हजारों साल आगे निकल चुकी है। हम एक ऐसे समाज में फंसे हुए हैं जो अभी भी आदिम प्रवृत्तियों जैसे नफरत, लालच और ईर्ष्या पर चल रहा है।
ये ऐसा है जैसे किसी सुपर कंप्यूटर में 90s के दशक का सॉफ्टवेयर डाल दिया गया हो। इतिहास गवाह है, सुकरात से लेकर निकोला टेस्ला तक जो भी भीड़ से आगे देख सका, उसे भीड़ ने या तो अकेला कर दिया या खत्म कर दिया। जब आप दूसरों की तुलना में 10 कदम आगे देख रहे होते हैं तो आप अकेले होते हैं, क्योंकि जब तक बाकी लोग उस 10वें कदम तक पहुंचते हैं, आप 100 कदम आगे निकल चुके होते हैं। ये अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि आपकी विशेषता का प्रमाण है। फंसा हुआ महसूस करना इस बात का सबूत है कि आपकी आत्मा इस छोटे से दायरे से कहीं ज्यादा बड़ी है। दुनिया आपसे कहेगी कि किस्मत का इंतजार करो, दुनिया आपसे कहेगी कि वक्त सब ठीक कर देगा, पर सच क्या है? वक्त कुछ ठीक नहीं करता, वक्त सिर्फ गुजरता है। चीजें ठीक वो करता है जो वक्त की छाती पर पैर रखकर अपना रास्ता खुद बनाता है। क्या आप जानते हैं कि एक हीरा यानी डायमंड कैसे बनता है? वो कोई जादुई चीज नहीं है, वो बस एक कोयले का टुकड़ा है जिसने असहनीय दबाव को सहने से मना नहीं किया। अगर आप आज टूट रहे हैं, अगर आप आज अकेला महसूस कर रहे हैं, तो मुबारक हो, आप प्रोसेस में हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है। भीड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए, लेकिन शेर शेर अकेला चलता है क्योंकि उसे सुरक्षा नहीं, शिकार चाहिए। और आपका शिकार है वो आपका लक्ष्य, जिसे लोग असंभव कहते हैं। सुनो, जो लोग आज आपकी खामोशी का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें बोलने दो। शेर जब पीछे हटता है तो वो हारता नहीं है, वो एक लंबी छलांग की तैयारी कर रहा होता है। अपनी ऊर्जा को बहस में बर्बाद मत करो, अपनी सारी आग को अपने काम में झोंक दो। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि जब तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए तो पूरी दुनिया का शोर फीका पड़ जाए। आप यहाँ सिर्फ सांस लेने और बिल भरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप यहाँ इस ब्रह्मांड पर अपनी एक छाप यानी डेंट छोड़ने के लिए आए हैं। जिस दिन आपने हार मानने का सोचा, बस एक बार याद कर लेना कि आपने शुरू क्यों किया था। पिंजरा आपके शरीर के चारों ओर नहीं है, पिंजरा आपके दिमाग में है। उस जंजीर को तोड़ो, अपनी बुद्धिमत्ता को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। याद रखना, इतिहास नॉर्मल लोगों ने नहीं, बल्कि उन पागलों ने रचा है जिन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। तो क्या आप भी उसी पिंजरे में हैं? अगर हाँ, तो याद रखिएगा, पिंजरा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आपके पंख फैलना चाहते हैं। अपनी बुद्धि को अपनी जेल मत बनने दीजिए, इसे अपना औजार बनाइए, क्योंकि दुनिया को उन लोगों की जरूरत नहीं जो भीड़ का हिस्सा हैं, बल्कि उनकी जरूरत है जो भीड़ को रास्ता दिखा सकें। अगली बार जब आप खुद को फंसा हुआ महसूस करें तो सितारों की तरफ देखिएगा। हम एक अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और एक अनंत दिमाग कभी कैद नहीं हो सकता। आज हमने जाना कि एक बुद्धिमान दिमाग खुद को एक पिंजरे में क्यों महसूस करता है। हमने उन अदृश्य जंजीरों की बात की जो हमारी सोच हमें पहना देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अक्सर बुद्धिमान होना सिर्फ एक मानसिक संघर्ष नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक असली स्ट्रगल बन जाता है। क्यों दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग सबसे आसान कामों में उलझ जाते हैं? क्यों उनके लिए रिश्ते निभाना या समाज के साथ चलना एक जंग की तरह होता है? इंटेलिजेंस का वो हिस्सा जो आपको कामयाब नहीं, बल्कि अकेला और परेशान कर देता है, उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। हम जानेंगे द रियल स्ट्रगल ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट। अगर आप भी इस संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो अगली वीडियो आपके लिए एक आईना होने वाली है। मिलते हैं द फ्रेंडली एल्गोरिदम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचते रहिए, पर खुद को खोने मत दीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।